मध्य प्रदेश वन विभाग की यह अवधारणा है कि यदि स्कूली विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी व्यवहार रखते हैं तो वे समाज में प्रकृति संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों हेतु अनुभूति कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक दिवसीय कैंप का आयोजन कर विद्यार्थियों को पारिस्थितिकीय तंत्र के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पक्षी दर्शन, वन औषधि एवं वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी दी जाती है। इस वर्ष क्षेत्रीय वन परिक्षेत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान, बफर क्षेत्र एवं अभयारण्य के परिक्षेत्रों को भी अनुभूति कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 465 परिक्षेत्रों में 903 कैंप आयोजित कर 2735 शैक्षणिक संस्थानों के 1,11,068 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जैसे स्लोगन के आधार पर विद्यार्थियों को जल के महत्व और जल संरक्षण की आवश्यकता से उन्हें अवगत कराया गया और बताया गया कि कैसे उनके छोटे छोटे प्रयास भी जल संरक्षण की दिशा में कारगर हो सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ दिल एवं दिमाग को शांत रखने के लिए प्रकृति की सैर सर्वोत्तम माध्यम है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण का एहसास कराने के लिए प्रकृति की सैर कराई गई। इस सैर में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान एवं भूमिका को समझाने का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें पक्षी दर्शन कराया गया। विद्यार्थियों ने दूरबीन की सहायता से पक्षियों को न सिर्फ करीब से देखा बल्कि उन्हें जाना भी। मध्य प्रदेश राज्य प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है, जिसका वानिकी प्रबंधन का इतिहास 150 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस इतिहास से रूबरू कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों को रोपनी, वृक्षारोपण, वन सीमा लाइन, वन सीमा चिन्ह, अग्नि रेखा, डिपो आदि का अवलोकन करने के साथ साथ ही रोपनियों में पौधा तथा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि से भी अवगत कराया गया। राज्य में वन्य प्राणी प्रबंधन में विभिन्न तकनीकी एवं नवाचार से अवगत कराने हेतु विद्यार्थियों को कैमरा ट्रैप, रेडियो कॉलर, डॉग स्क्वाड, रेस्क्यू ऑपरेशन, जीपीएस की डेमोन्स्ट्रेशन देने के साथ ही साथ वन्य प्राणियों की पहचान के तरीके तथा ग्राम विस्थापन की भी जानकारी दी गई। काला हिरण और जो पीछे बैठी हो मादा है। विभिन्न कैंप में विद्यार्थियों को विभागीय संरचना का परिचय दिया गया। साथ ही वन संपदा के संरक्षण में जिस विभागीय अमले, विशेषकर फ्रंटलाइन स्टाफ द्वारा जो दिन रात मेहनत की जाती है, उनके कार्यों से उन्हें रूबरू करवाया गया, जिससे वे जान सकें कि इस वन संपदा के संरक्षण के लिए कितना अधिक परिश्रम किया जाता है। विद्यार्थी बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं। जरूरत होती है तो बस उन्हें मंच देने की। अनुभूति कार्यक्रम में इन बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को खुलकर सामने लाने का अवसर और मंच दिया गया, जहां ये विद्यार्थी अपनी कला और संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए।
अनुभूति कार्यक्रम में कला और संस्कृति की खुशबू तो थी ही, साथ ही यहाँ विद्यार्थियों को जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से साहसिक गतिविधियां भी करवाई गईं। इस वर्ष अनुभूति कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया। यहाँ उन्हें टच, साउंड, स्मेल, ब्रेल लिटरेचर और साइन लैंग्वेज के आधार पर प्रकृति की अनुभूति कराई गई। ये विद्यार्थी कार्यक्रम के सांस्कृतिक मंच का एक बहुत ही विशेष और खास हिस्सा रहे। अनुभूति कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को इको पर्यटन केंद्रों में भ्रमण का अवसर भी प्राप्त हुआ। माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति न केवल कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करती है, अपितु विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन भी करती है। एक माह के अनुभूति कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यार्थियों से इंटरेक्शन कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा आयोजित रैलियों में अपनी सहभागिता भी दी। अनुभूति कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करने में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अत्यंत ही प्रेरणादायक रही। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, अन्योन्य आश्रय संबंध है, एक दूसरे पर आधारित है पूरा जीवन। वो छोटा बच्चा अगर जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है उसके लिए भी, और जो पर्यावरण को लेकर के चेतना है उसके संबंध में भी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और बच्चे जो बगल में रहते हैं गांव के, वो ये तो जान पाएँ कि जो उनके पास है अभयारण्य या नेशनल पार्क, एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, क्यों उसके रखरखाव के लिए इतना मेहनत सरकार करती है, जिनके द्वारा विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन तथा शिक्षा पर ध्यान देकर उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु प्रेरित किया गया। अनुभूति कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। प्रत्येक वन वृत्त हेतु 8 मास्टर ट्रेनर्स, इस प्रकार 16 वन वृत्तों हेतु कुल 128 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया।
अनुभूति कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों को वन भ्रमण के दौरान प्राकृतिक स्थल में ही स्वल्पाहार, दोपहर भोजन आदि की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संबंधित पुस्तकों के साथ पेन, राइटिंग पैड, कैप एवं कुछ स्थानों पर बैग एवं टी-शर्ट भी प्रदान किए गए। दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न वन मंडलों द्वारा अनुभूति कार्यक्रम को झांकी के माध्यम से जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राज्य भर में आयोजित अनुभूति कार्यक्रम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। शिवपुरी में वन विभाग की तरफ से बच्चों को कुछ ऐसा ही सबक सिखाया जा रहा है जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा सिलवानी में स्कूली बच्चों के लिए अनुभूति कैंप लगाया गया। इस शिविर का मकसद बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के नजदीक ले जाना था। 30 दिन तक चले अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने वन और वन्य प्राणियों को करीब से जाना और समझा कि कैसे ये वन उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मानव जीवन में वनों का महत्व और इन्हें संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। विद्यार्थियों ने ये शपथ ली कि न केवल वो वन और वन्य प्राणियों की स्वयं रक्षा करेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में शामिल होकर अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएंगे। जंगल कौन बचाएगा? जंगल कौन बचाएगा? जंगल की सुरक्षा कौन करेगा?